पक्ष तेजस्वी यादव के करीबी संजय यादव को जान से मारने की धमकी मिली है। 20 करोड़ रुपए रंगदारी नहीं देने पर जान से मारने की धमकी दी गई। अपराधियों ने व्हाट्सएप कॉल के जरिए सांसद से 20 करोड़ की डिमांड की है, वरना परिवार वालों को भी उठाने की बात कही है। तो ये पूरा मामला क्या है, इस रिपोर्ट में देखिए। आरजेडी के राज्यसभा सांसद और गृह मामलों के संसदीय स्थायी समिति के सदस्य संजय यादव को जान से मारने की धमकी दी गई है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के साथ साए की तरह रहने वाले संजय यादव से 20 करोड़ रुपए की रंगदारी मांगी गई है। इस सनसनीखेज घटना के सामने आने के बाद सियासी गलियारे में खलबली मच गई। व्हाट्सएप पर भेजे गए धमकी भरे संदेश के बाद सांसद संजय यादव ने पटना के सचिवालय थाने में शिकायत दर्ज कराई है। क्योंकि ये बहुत ही कुख्यात अपराधी है और कई हत्या का रिकॉर्ड है करने का, इसका पैसा वसूली करने का, हत्या करने देने पर हत्या कर देने का। सांसद संजय यादव आरजेडी में कोई आम शख्सियत नहीं है। संजय यादव की गिनती नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के करीबियों में होती है। अपराधियों ने व्हाट्सएप कॉल के जरिए सांसद से 20 करोड़ की डिमांड की। बदमाशों ने सांसद को 10 दिन की मोहलत दी है। हैरानी की बात है कि रंगदारी की रकम नहीं देने पर सांसद संजय यादव के परिवार के सदस्यों को उठाने की भी धमकी मिली है। आरजेडी प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव का दावा है कि जिस डॉन ने संजय यादव को धमकाया वो अंतर्राष्ट्रीय कुख्यात अपराधी है। इनको धमकी मिली और पैसे की मांग की गई है और परिजनों तक को उठाने की बात कही गई है। इनके संजय यादव जी जो राज्यसभा सदस्य हैं, उनके परिवार दिल्ली में रहते हैं। राज्यसभा सांसद माननीय संजय यादव जी के द्वारा थाना को 20 करोड़ रंगदारी मांगे जाने से संबंधित एक आवेदन दिया गया है, जिस पर सचिवालय थाना के द्वारा प्राथमिकी दर्ज की गई है। नंबर जो है उस नंबर को तकनीकी शाखा को अनुसंधान में सहयोग हेतु दिया गया है। अनुसंधान में यह नंबर का सत्यापन किया जा रहा है कि किस व्यक्ति का नंबर है। मानवीय पहलुओं के आधार पर और तकनीकी अनुसंधान के आलोक में जारी है। इस हाई प्रोफाइल मामले को लेकर पटना पुलिस भी एक्शन में आ गई है। शुरुआती तफ्तीश से पता चला कि सांसद संजय यादव को अज्ञात नंबर से धमकी आया है। नंबर का वेरिफिकेशन किया जा रहा है। हालांकि अभी स्पष्ट नहीं है कि किसने धमकी दी है। ये मामला राजनीतिक गलियारों में भी चर्चा का विषय बन गया है। देखना होगा कि पुलिस इस मामले में किस तरह की कार्रवाई करती है और 20 करोड़ की रंगदारी मांगने वाले शख्स को कब तक पकड़ती है। पटना संवाददाता संजय कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। चलिए अब आरजेडी सांसद संजय यादव को मिली धमकी के पूरे प्रकरण को समझते हैं। देखिए, आरजेडी सांसद संजय यादव को जान से मारने की धमकी मिली है। अज्ञात नंबर से व्हाट्सएप पर कॉल करके अपराधी ने धमकी दी है और आरजेडी सांसद संजय यादव से 20 करोड़ की रंगदारी मांगी गई है। धमकाने वाले ने सांसद संजय यादव को 10 दिनों की मोहलत दी है और पैसे नहीं देने पर बदमाशों ने परिवार वालों को उठाने की भी धमकी दी। संजय यादव ने पटना के सचिवालय थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई। मुख्यमंत्री, डीजीपी, गृह सचिव और गृह मंत्रालय को भी जानकारी दी गई। वहीं देखिए, धमकाने वाले पर हत्या, अपहरण और फिरौती के कई मामले दर्ज हैं। धमकी देने वाले अपराधी को आरजेडी इंटरनेशनल डॉन बता रहा है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। तकनीकी शाखा से भी संपर्क साधा गया है। और अब आइए ये जानते हैं कि आरजेडी सांसद संजय यादव कौन है और वो तेजस्वी के लिए कितने अहम हैं। देखिए, संजय हरियाणा के महेंद्रगढ़ के नंगल सिरोही गांव के रहने वाले हैं और दिल्ली में क्रिकेट खेलने के दौरान तेजस्वी यादव से इनकी मुलाकात हुई। बिहार की सियासत में संजय यादव से लगभग हर कोई वाकिफ है। संजय यादव को तेजस्वी यादव का आंख, कान, नाक सब माना जाता है और संजय यादव हमेशा तेजस्वी यादव के साथ साई की तरह रहते हैं। राजनीतिक सलाहकार से सिपह सलार तक का सफर तय किया है। संजय यादव आमतौर पर पर्दे के पीछे ही रहकर के काम करते रहे हैं। संजय ने आरजेडी में कई तरह के तकनीकी और डिजिटल बदलाव किए। MY समीकरण से बाहर अन्य वर्ग और युवा को जोड़ने की रणनीति भी इन्होंने बनाई। वहीं 2015 में महागठबंधन सरकार बनने में संजय यादव की अहम भूमिका संजय यादव ने निभाई थी। 2020 चुनाव में भी आरजेडी को सबसे बड़ी पार्टी बनाने में इनकी अहम भूमिका थी। विधानसभा और लोकसभा चुनाव में आरजेडी के प्रमुख रणनीतिकारों में ये शामिल रहे और संजय यादव देखिए गृह मामलों के संसदीय स्थायी समिति के भी सदस्य हैं। संजय यादव ने कंप्यूटर साइंस और मैनेजमेंट की पढ़ाई भी की है। तो इस तरीके से
ये आप जान सकते हैं कि तेजस्वी यादव के लिए ये कितने महत्वपूर्ण हैं। चलिए आइए बढ़ते हैं खबरों में। जातीय गणना की रिपोर्ट को फर्जी बताने पर राहुल गांधी के बयान पर सियासत जो है थम नहीं रही है। बिहार कांग्रेस राहुल के बयान से बैकफुट पर है, तो एनडीए नेताओं ने राहुल गांधी को खुद फर्जीवाड़े का सरदार बताया है। राहुल के बयान से इंडी अलायंस मुश्किलों में घिर गया है। ये फेक जो जाति जनगणना इन्होंने किया है, लोगों को बेवकूफ बनाने वाला ये नहीं। बिहार में जातीय गणना की रिपोर्ट को फर्जी बताने के राहुल गांधी के बयान पर बिहार की सियासत सुलग गई है। जातीय जनगणना को फर्जी बताने से खुद राहुल गांधी के ऊपर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। अब कांग्रेस ने राहुल गांधी के इस बयान पर सफाई दी है। बिहार कांग्रेस अध्यक्ष अखिलेश सिंह ने राहुल गांधी के बयान का मतलब समझाया है। ये जनगणना ठंडे बस्ते में डालने के लिए किया था क्या कांग्रेस पार्टी ने और आरजेडी ने उनका साथ दिया था? उसका जो मकसद है वो पूरा होना चाहिए। नहीं तो मैं अब साफ तौर पर आपको कह रहा हूं कि बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी भी इसके लिए आंदोलन करेगी। अगर आप नवीं ये में नहीं डालते हैं शेड्यूल में, तो हम लोग ठंडे बास्ते में डालने के लिए और 2 दिन में अखबार की सुर्खियां बटोरने के लिए अगर सरकार करती है तो उसका कोई मायने नहीं रह जाता है। यही राहुल गांधी जी के बोलने का मतलब था। जातीय गणना को फर्जी बताने के राहुल गांधी के बयान पर एनडीए खूब तंज कस रहा है। एनडीए ने राहुल को खुद फर्जीवाड़े का सरदार बताते हुए बयान को हास्यास्पद कहा है। एनडीए के नेताओं ने एक सुर में राहुल गांधी को लपेटना शुरू कर दिया है। उनको हर चीज फर्जी नजर आता है, जबकि खुद ही पूरे फर्जीवाड़ा के सरदार है। कैसे वो बनाएंगे जब बिहार में नीतीश कुमार जी ने बहुत अच्छा से जातीय सर्वे करवाया और उसके आधार पर आरक्षण का इन्हांसमेंट किया और उसको तेजस्वी जी ने उसमें मुक्त कंठ से प्रशंसा किया, कांग्रेस ने मुक्त कंठ से प्रशंसा किया। आज राहुल जी आकर के क्या बोल रहे हैं यहाँ पर? राहुल गांधी अपने ही बयानों से अपने को हास्यास्पद बनाने की अद्भुत कला रखते हैं। आश्चर्य की बात है कि कांग्रेस पार्टी शुरू से अंत तक इसका समर्थन करती रही थी और आज राहुल गांधी कह रहे हैं कि वो सारा फेक है। राहुल गांधी जी ये बताएं कि उनकी क्या जाति है। बिहार के लोग जातीय जनगणना और माननीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में जो जातीय गणना हुआ है वो बिहार के लोग पसंद करते हैं और माननीय नीतीश कुमार जी का ही देन है कि वो जातीय जनगणना को बिहार में सबसे पहले पूरे देश में कराने का काम किए हैं। राहुल गांधी सिर्फ अपनी जाति बता दें कि उनका क्या जाति है तो अपना वो जातीय गणना करवा लें। राहुल गांधी ने 2023 में बिहार में कराए गए जातीय जनगणना को फर्जी बताया। राहुल गांधी अपनी ही जातीय सर्वे पर हिट विकेट हुए हैं। साल 2022 में जातीय गणना हुई। सर्वे के आंकड़े अक्टूबर 2023 में जारी हुए। जातीय गणना के समय सत्ता में कांग्रेस साझीदार थी। अब अपनी ही सरकार में हुई गणना को राहुल गांधी फर्जी बता रहे हैं। तब आरजेडी भी बिहार की सत्ता में शामिल थी। राहुल गांधी ने अपनी ही पार्टी को कटघरे में खड़ा कर दिया है। न्यूज 18 के लिए पटना से संजय कुमार, आनंद अमृतराज के साथ धर्मेंद्र कुमार की रिपोर्ट। राहुल गांधी ने बिहार की जातीय गणना पर सवाल खड़ा किया है और उसे फर्जी बताया है। तो ऐसे में ये जानना राहुल गांधी के बयान के मायने आपको समझाएं, उसके पहले देखिए बिहार में हुई जातीय गणना से जुड़ी हुई कुछ जरूरी जानकारी ये भी जानना बहुत जरूरी है। तो आइए जानते हैं। देखिए बिहार में जातीय गणना का जो फैसला था वो सर्वसम्मति से हुआ था, जिसमें सभी पार्टियों की सहमति थी, चाहे वो पक्ष की हो या फिर विपक्ष की। अब देखिए विधानमंडल में जातीय गणना को लेकर के प्रस्ताव पास किया गया और इस प्रस्ताव का सभी 9 दलों ने समर्थन किया। 2 जून 2022 को नीतीश कैबिनेट ने बिहार में जातीय गणना कराने का फैसला लिया और कैबिनेट की मंजूरी मिली। तब बिहार में एनडीए सरकार थी, यानी नीतीश कुमार एनडीए के मुख्यमंत्री थे। अब देखिए 2 अक्टूबर 2023 को जातीय गणना के आंकड़े जारी किए गए। तब बिहार में महागठबंधन की सरकार थी। मतलब ये कि जब जातीय गणना के आंकड़े जारी किए गए तब बिहार में महागठबंधन की सरकार, जेडीयू, आरजेडी और उसमें कांग्रेस शामिल थी। यानी कि आज जो राहुल गांधी बिहार में जातीय गणना पर सवाल खड़े कर रहे हैं, उनकी पार्टी भी सरकार में शामिल थी तब। और देखिए जातीय गणना के आंकड़े जारी होने के बाद जमकर सियासत भी हुई। आरजेडी के नेताओं ने जोर शोर से जातीय गणना का श्रेय जो है वो तेजस्वी यादव को दिया।
अब तक बिहार कांग्रेस के नेता भी जातीय गणना पर अपनी पीठ थपथपाते रहे। अब जबकि राहुल गांधी ने बिहार की जातीय गणना को फर्जी करार दे दिया है, फेक बता दिया है, तो ऐसे में राहुल गांधी के बयान के बाद कई सवाल खड़े हो रहे हैं। सवाल यही कि राहुल गांधी ने पहले बिहार की जातीय गणना को फर्जी क्यों नहीं कहा, और क्या आरजेडी के नेता राहुल गांधी के बयान का समर्थन करेंगे? ऐसे कई और सवाल भी हैं राहुल गांधी के बयान के बाद उठ रहे हैं। चलिए आइए बढ़ते हैं खबरों में आगे। पीएम मोदी ने मन की बात कार्यक्रम के जरिए देशवासियों को संबोधित किया और ये इस साल का पहला और इस रेडियो कार्यक्रम का 118वां एपिसोड था। पीएम मोदी ने संविधान लागू होने के 75 साल का जिक्र करते हुए संविधान सभा की महान हस्तियों का ओरिजिनल ऑडियो क्लिप साझा किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार को मन की बात के 118वें एपिसोड में देशवासियों को संबोधित किए। पीएम मोदी ने देशवासियों को गणतंत्र दिवस की अग्रिम शुभकामनाएं देते हुए मैं सभी देशवासियों को गणतंत्र दिवस की अग्रिम शुभकामनाएं देता हूं। देश की 3 महान हस्तियों की ओरिजिनल आवाज का ऑडियो क्लिप भी साझा किया। पीएम मोदी ने बाबा साहेब अम्बेडकर, देश के पहले राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद और भारतीय जनसंघ के संस्थापक श्यामा प्रसाद मुखर्जी का ऑडियो क्लिप साझा करते हुए संविधान सभा के सदस्यों के विचार को धरोहर बताया। पीएम मोदी ने सबसे पहले बाबा साहेब का ऑडियो क्लिप सुनाया। So far, as the ultimate goal is concerned, I think none of us need have any apprehensions. None of us need have any doubt. इसके बाद पीएम मोदी ने देश के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की ऑडियो सुनाई। हमारा इतिहास बताता है और हमारी संस्कृति सिखाती है कि हम शांति प्रिय हैं और रहें। हमारा साम्राज्य, हमारी फतेह दूसरे तरह की रही है। हमने दूसरों को जंजीरों से, चाहे वो लोहे की हो या सोने की, कभी नहीं बांधने की कोशिश की। हमने दूसरों को अपने साथ लोहे के जंजीर से भी ज्यादा मजबूत मगर सुंदर और सुखद रेशम के धागे से बांध रखा है। पीएम मोदी ने आगे श्यामा प्रसाद मुखर्जी का ऑडियो क्लिप साझा किया, जिसमें वो कह रहे थे, हम सभी कठिनाइयों के बावजूद अपने काम को आगे बढ़ाएंगे। I hope, sir, that we shall go ahead with our work in spite of all difficulties and thereby help to create that great India. पीएम मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में संविधान सभा के उन सभी महान व्यक्तित्वों को नमन किया जिसने देश को पवित्र संविधान दिया। गणतंत्र की 75वीं वर्षगांठ के मौके पर संविधान लागू होने के 75 साल का जिक्र करते हुए पीएम मोदी ने महान विभूतियों को याद करते हुए कहा कि इनके विचारों से प्रेरणा लेकर ऐसे भारत का निर्माण करना है जिस पर हमारे संविधान निर्माताओं को गर्व हो। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ 18।